की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर क्लास 10th 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24 में एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर आगे नेक्स्ट ईयर में जो भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्यूटर का ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में बनाया गया था, बिकॉज आपका पैटर्न जो है 23 में क्वेश्चन पेपर का वो चेंज हुआ था बनाने का, इसलिए आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, आपको टाइम सेम वही दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें से आपको 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको नोट दिए गए हैं। तो नोट्स दिए गए हैं, जो नोट्स दिए गए हैं आप कोशिश करो कि घर से ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाओ। तो सबसे पहले इसमें से देखिए, आपको पहला दिया गया है कि 50 मिनट आपको दिया गया है ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करने के लिए। एंड नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका फर्स्ट जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन, वो दिया गया है सभी प्रश्न पत्र, सभी जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसको 2 खंड में डिवाइड किया गया है, एक खंड अ और एक खंड ब में, जिसमें खंड अ में आपको 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो आपको ओएमआर शीट पे करनी होती है, हमारे सीट पे आपको फिल करनी है। और बात करें तो जितने क्वेश्चन दिए गए उन सभी के सामने उसके मार्क्स लिखे गए हैं। एंड बात करें 6 नंबर, तो आपका ब वाला दिया है, खंड ब में आपके 15 अंक के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव होंगे। खंड ब में भी आपको सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ करना अनिवार्य है, और यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये देखिए सेम इंस्ट्रक्शन यही आपको इंग्लिश में मिल जाता है, आप इसे पढ़ लेंगे तो सेम यही आपको इंग्लिश में मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका आ गया फर्स्ट आ गया पार्ट ए, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, आपको ओएमआर शीट पे फिल करना है, सेम यही चीज दी गई है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर द रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा टेलनेट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपका ए वाला सही है, डीएनएस। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक फायदा होता है कि आपको कोई मार्क्स नहीं काट पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखिए तो हु फाउंडेड द लाइनेक्स कर्नेल। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू चेंज द वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी। तो इसका आंसर नंबर ए होगा सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका है, विच लाइनेक्स कमांड इज यूज्ड टू काउंट काउंट या फिर आपको सी आउट पढ़ते हैं इसको, काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेन इन द फाइल। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, WC आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो 7 आपका एमसीक्यू है, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट Institute for the large business the most carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 वाला, तो अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म दी। तो इसका आंसर होगा www वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9 की बात करें तो 9 एमसीक्यू जो आपका है वो है, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल। बात करें 10th की, तो आपका पूछा है HTTP का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ गलती से डी लगा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें 11 की, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी अ डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंफरेंस। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आपका है 12th वाला, इन द ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu। यहाँ पे xyz आपको बताना है वो क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो एक सर्वर नेम है। बात करें 13 की, तो एफ का पूछा है स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर होगा आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बात करें 14 की, .net डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछ रखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स-ली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका जो है वो 17 नंबर है, वो पूछ रखा है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका होगा यूनेम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं 18 की तरफ, इसमें पूछ रखा है यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो है वो मल्टी यूजर है। चलते हैं 19 की तरफ, एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, उसको यूआर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, URL। 20 आपका देखिए, विच फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई मैसेज बाय कैटेगरी और टॉपिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है, फ्लैग, ऑप्शन नंबर ए फ्लैग आपका करेक्ट है। तो ये आपका 20 मार्क्स का रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप एमसीक्यू सही करते हो तो आपको 20 मार्क्स तुरंत दे दी जाएंगे, यही तो फायदा है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के, कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपका आंसर सही है तो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आपका पार्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। वो देखिए आपका यहाँ पे 10 दिया गया है, मतलब आपका टोटल जो है 1 क्वेश्चन 1 मार्क का कंटेंट करेगा, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पूछ रखा है,
राइट द फुल फॉर्म ऑफ वैन, आपको वैन का फुल फॉर्म बताना है, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड यहाँ पे देखिए GUI का फुल फॉर्म पूछ रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा इसका आंसर। थर्ड वाला आपका पूछ रखा है राइट द 2s कंप्लीमेंट ऑफ 110 क्वेश्चन नंबर 4 आपका है राइट द 2 टेबल बनाना है और ऑन एंड गेट के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ओनली आपको फुल फॉर्म बताना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बिकॉज ये 1 मार्क का है। आप फुल फॉर्म बताओगे आपको तुरंत 1 मार्क इसमें मिल जाएंगे। बात करें 6 की, तो व्हाट इज द ACII कोड ऑफ ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर देना है, आपको तुरंत 1 मार्क मिल जाएगा। 7 के बाद डिफाइन एरे आपको डिफाइन करने के लिए दिया गया है, व्हाट इज द SMTP क्लाइंट। एंड 9 आपका पूछ रखा है व्हाट डज द ASCII स्टैंड फॉर, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह पूछ रखा है व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन, तो बाइनरी एडिशन के आपको 4 रूल्स बताने हैं, इसमें आपको तुरंत 1 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब ये आपके टोटल जो थे 10 मार्क्स के थे और 10 आपको 20 मार्क्स का जो MCQ था। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये आपका देखिए 5 × 2 का है, मतलब आपके जितने क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कंटेन करेगा और टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सब 2 मार्क्स कंटेन करेंगे, मतलब ये आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका देखिए यहाँ पे 11 नंबर दे दिया है। एंड इसी तरह आप यहाँ से देखो तो व्हाट इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क, एंड यहाँ से पूछ रखा है व्हाट इज द प्रॉक्सी सर्विस, व्हाट इज URL, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाइनेक्स, एंड इसमें पूछा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स। तो ये टोटल आपको 2 मार्क्स ये कंटेन करेंगे और 2 मार्क्स ये कंटेन, इसी तरह टोटल आपको 5 क्वेश्चन है, तो टोटल ये आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको सेम यही देखा है, टोटल आपको 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के हैं, मतलब 5 है आपका, तो टोटल ये 10 मार्क्स कंटेन करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर यूनिट एंड स्टोरेज फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, आपको इसको अरेंज करना है, ये जो दे रखा है। एंड आपका नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द LILO, फिर एक्सप्लेन द वर्चुअल डेस्कटॉप आपको दिया है, व्हाट इज द ग्रेप कमांड आपको दे रखा है, व्हाट डू यू टर्मिनेट एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ये आपको दे रखा है। ये टोटल आपको ये भी 10 मार्क्स का कंटेंट करता है, जितने क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स का कंटेंट करना है, टोटल 5 क्वेश्चन है इसलिए आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, तो देखिए आपको यहाँ पे ये 4 मार्क्स, प्रत्येक जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे 3 मार्क्स के हैं, इसलिए टोटल ये आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 13 है। तो राइट इन ब्रीफ अ नोट ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर बी आपका पूछ रखा है 13 का, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BASH एंड DOS, आपको बताना है डॉस बॉश एंड डॉस में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक्सप्लेन। तो टोटल आपको ये रहा। अब देखिए आपका लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो गया, तो लॉन्ग आंसर में आपको और करके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 8 मार्क कंटेन करेगा आपका लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं 14 नंबर, राइट ब्रीफ नोट आप पे लिखना है, फॉलोइंग जितना भी दिया है सी लैंग्वेज ब्रीफ नोट लिखना है। पहला आपका है लाइब्रेरी फंक्शन, उसमें भी आपको और करके मिल जाता है फंक्शंस और 1 मिनट फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाता है। फिर एक्सप्लेन दी सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल एरेज विथ एग्जांपल, तो ये आपको और करके मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पे टोटल 3 और करके मिल गए हैं, आपको इन तीनों में से कोई भी एक करना है और ये आपका टोटल जो है 8 मार्क्स आपका कंटेन करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।